कहते हैं बनारस के 80 घाट के पास एक बहुत पुरानी हवेली है। एक हवेली जिसमें राजा महाराजा रहा करते थे, रानियां रहा करती थी, लेकिन आज वो हवेली खंडहर है। इस हवेली के मेन गेट पर एक पेंटिंग लगी हुई है। उस पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक औरत की दिखेगी और वो औरत लाल साड़ी पहनकर खड़ी है। उस पेंटिंग को जब आप ध्यान से देखोगे तो वो औरत आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। लंबे लंबे बाल हैं उस औरत के, लेकिन ध्यान से जब नीचे जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि उस औरत के पैर मुड़े हुए हैं। ऐसा सब लोग नहीं देख पाते, यानी कुछ लोगों को वो पेंटिंग एकदम नॉर्मल लगती है, बस लाल साड़ी में एक औरत दिखती है, लेकिन कुछ लोगों को उस पेंटिंग में वो पैर मुड़े हुए दिखते हैं। एंड गाइस, सबसे डरावना फैक्ट ये नहीं है कि उस पेंटिंग में वो पैर मुड़ा हुआ रहता है। इससे भी ज्यादा डरावना जो फैक्ट है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अभी तक इस हवेली का नाम नहीं समझे हो तो मैं बता दूं, आज की डरावनी वीडियो में हम बात करेंगे रानी महल की। लेकिन ये इतना डरावना क्यों है और क्या है उस लाल साड़ी वाली औरत की कहानी, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से और डरावने तरीके से समझेंगे आज की वीडियो में। हॉरर स्टोरीज। बस इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं होती है, आज से बहुत साल पहले होती है। लगभग ये बात है 1824 की। बनारस में या फिर कहें कि पूरे देश में ही उस वक्त ब्रिटिशर्स का राज था, यानी अंग्रेजों का राज। उस वक्त यहाँ पर एक जमींदार रहा करता था जिसका नाम था विक्रम सिंह। वो बहुत ही अमीर था, बहुत ही पावरफुल था, लेकिन हर इंसान में कहा जाता है ना, एक प्रॉब्लम होती है। विक्रम सिंह के अंदर भी एक बहुत बुरी आदत थी और वो ये थी कि वो औरतों के पीछे बहुत भागता था। उसकी टोटल अभी तक 3 पत्नियां हो चुकी थी, लेकिन उसे और पत्नियां चाहिए थी। वो गांव में घूमता रहता था और उसे गांव की जो भी लड़की पसंद आती थी, चाहे वो छोटी थी या फिर बड़ी थी, वो उसे जोर जबरदस्ती करके ब्याह कर लेता था, यानी शादी कर लेता था। और कुछ लड़कियों से तो वो शादी किए बिना ही संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। अब ये जो मैंने आपको विक्रम सिंह के बारे में बताया ना, विक्रम सिंह अपनी आदतों की वजह से काफी इनफेमस था, या फिर कहें कि वो बदनाम था। इसीलिए वहाँ के गांव वाले अपनी बेटियों को काफी हद तक छुपा के भी रखते थे। लेकिन उसी गांव में रहा करती थी एक 22 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की। ये 22 साल की बहुत ही सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम था माधवी, और वो इस गांव के पंडित की बेटी थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी जिसे देखकर गांव वाले हमेशा स्माइल करते रहते थे। अब वैसे तो माधवी के पिता अपनी बेटी को बाहर ज्यादा जाने नहीं दिया करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत सुंदर थी। एंड बाहर एक भेड़िया घूम रहा है जो सुंदर लड़कियों का शिकार करता था, जिसे हम विक्रम सिंह कह रहे हैं इस कहानी में। लेकिन उस दिन माधवी के पिताजी काफी बीमार हो गए थे। माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऐसे में अकेला होने की वजह से उसको ही बाहर जाकर सामान लाना था। उस दिन उसके 2 काम थे, कुएं से जाकर पानी भर के लाना और शाम को जाकर सब्जी लाना। जब वो कुएं में पानी भरने जा रही थी तो उसके पिताजी बोल रहे थे कि देखना कहीं विक्रम सिंह तुझे ना देख ले। ऐसे में माधवी बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। और सुबह वो सुरक्षित आ भी जाती है, जिसकी वजह से घर में कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन शाम को कुछ अलग हुआ, कुछ ऐसा जिसका डर था। माधवी जब घर से बाहर निकलती है मार्केट की तरफ, तो उस वक्त तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब वो मार्केट में घुस जाती है, सामान को लेकर घर वापस आ रही होती है, तब माधवी की कोई चोटी पकड़ लेता है। जब माधवी पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि विक्रम सिंह है। वो उसकी चोटी पकड़ के सीधे ऐलान करने लगता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। लेकिन गाइस, माधवी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, और उसका रीजन जानते हो क्या था? वो किसी और से प्यार करती थी, और प्यार भी वो किसी ऐसे से करती थी जो उसकी रिस्पेक्ट करता था, ना कि विक्रम सिंह की तरह एक भेड़िया था। अब माधवी जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम था अर्जुन, जो उस गांव का बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन नॉर्मल सा लड़का था। ना उसके पास पैसे थे, ना उसके पास कोई पावर थी। लेकिन ये बात जब विक्रम सिंह को पता चलती है तो विक्रम सिंह अर्जुन को मरवा देता है। इसके बाद वो माधवी के घर सीधा पहुंचता है और बोलता है कि अब तो तेरा आशिक भी मर गया है, अब तो तुझे मुझसे शादी करनी ही होगी। ये सुनने के बाद कि अर्जुन मर चुका है और उसकी मौत का जिम्मेदार विक्रम सिंह है, माधवी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। वो हेल्पलेस फील कर रही थी। वो ऐसा फील कर रही थी जैसे इससे बड़ा कोई दानव है ही नहीं। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन विक्रम सिंह ने बोला कि तेरे माँ बाप जो यहाँ पर लेटे हुए हैं ना, जो बीमार हालत में है, वो बीमार नहीं रहेंगे, मर जाएंगे अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो। माधवी ऑलरेडी अपने प्यार को खो चुकी थी। वो अपने पिताजी और माताजी को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन माधवी किसी भी हालत में विक्रम सिंह से शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसने अपनी दोस्तों को बोल दिया था कि मैं जब विक्रम सिंह के हवेली में जाऊंगी, जब वो मुझे लेके जाएगा, तो तू मेरे पेरेंट्स को, यानी मेरे माता पिता को किसी तरीके से छुपा देना, कहीं दूर ले जाना, और धीरे से मैं भी हवेली से भाग के आ जाऊंगी। उसकी जो सखियां थी उन्होंने बोला ओके। फिर अगले दिन शाम का वक्त होता है। विक्रम सिंह माधवी को लेने आता है और उसे देता है एक लाल साड़ी। विक्रम सिंह को लाल रंग बहुत पसंद था, और जितनी भी उसकी आज तक पत्नियां हुई उन सब को वो लाल साड़ी पहना कर ही शादी करता था। उन सब से उसने लाल साड़ी पहनाने के बाद ही शादी की थी, और यही चीज वो माधवी के लिए भी चाहता था। माधवी एकदम रोबोट मोड में जा चुकी थी।
विक्रम जो भी उसे पहनने के लिए कह रहा था वो पहने जा रही थी और फाइनली वो लाल साड़ी में तैयार हो जाती है। शादी का माहौल जोरों शोरों से बन चुका था, पंडित आ चुके थे और मंत्र बस पढ़े ही जाने वाले होते हैं। तभी माधवी को एक इशारा मिलता है उसकी सखी द्वारा कि तेरे पेरेंट्स को हमने हटा दिया है, तू ही भाग जल्दी यहाँ से। माधवी अपना पर्सनल बहाना लेकर मंडप से उठती है और बोलती है कि विक्रम जी मैं बस अभी आई। विक्रम को शक तो होता है लेकिन वो माधवी को जाने देता है। लेकिन काफी देर तक जब माधवी नहीं आती है तो विक्रम सिंह अपने सैनिकों को बोलता है जाओ किसी भी तरीके से इसे ढूंढ के लाओ, और वो पंडित को बोलता है तू तब तक नहीं उठेगा जब तक माधवी नहीं आ जाती। विक्रम सिंह के सैनिक किसी तरीके से माधवी को ढूंढ के ले आते हैं, उसके पेरेंट्स को भी ढूंढ के ले आते हैं और इस बार विक्रम सिंह बहुत गुस्सा था और वो कुछ ऐसा कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो माधवी पर गुस्सा था लेकिन उसने उसके पेरेंट्स को गले से काट दिया। माधवी रोती रही, चिल्लाती रही, वो बोलती रही कि मैं शादी कर लूंगी लेकिन मेरे पेरेंट्स को मत मारो। लेकिन विक्रम सिंह ने बोला कि तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है और अब तुझे शादी भी करनी पड़ेगी और तू अपने पेरेंट्स को भी यानी अपने माता पिता को भी नहीं देख पाएगी। इस चीज को देखने के बाद माधवी के अंदर रिवेंज की आग जलने लगी। उसे बहुत गुस्सा आने लगा और मंडप में जल रही आग में ही माधवी जाकर समा जाती है। वो पूरी तरीके से जलने लगती है और कोई भी उसे बचा नहीं पाता है। कहते हैं उस दिन जिस दिन माधवी जल रही थी वो विक्रम सिंह को देखते हुए मर रही थी। वो तड़प तो रही थी लेकिन उसके मुंह से एक भी चीख नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके अंदर था एक गुस्सा। और उस दिन के बाद जिस दिन माधवी मरी थी माधवी वापस आई, लेकिन इस बार माधवी कुछ अलग दिख रही थी। वो पूरी तरीके से काली थी, उसकी स्किन जली हुई थी, उसके अंदर से स्मेल आ रही थी और ये आखिरी बार देखा था विक्रम सिंह ने अपनी हवेली के अंदर। उसके बाद विक्रम सिंह को भी उसने मार दिया। जितने भी आसपास के गांव वाले थे वो उस हवेली को हॉन्टेड मानने लगे, डरावना मानने लगे। इसीलिए उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि इस पैलेस के अंदर कोई भी ना जाए। ये लाल साड़ी वाली एक औरत है इसके अंदर जो उल्टे पैरों से चलती है और लोगों का शिकार करती है। उस फोटो में उस लड़की के पैर तो उल्टे नहीं बने हैं लेकिन काफी लोग जब देखते हैं उस पोस्टर को, उस पेंटिंग को, तो वो कहते हैं कि उन्होंने उल्टे पैर देखे। गाइस कहा जाता है 80 घाट पर सिचुएटेड जो ये हवेली है ना, इसमें कोई भी नहीं जाता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं इस हवेली से। इनफैक्ट इंडिया में हमारी बहुत सारी ऐसी हवेलियां हैं जो अपने हॉन्टेड होने की वजह से फेमस है, लेकिन तब भी उसके आसपास लोग कुछ ना कुछ दुकानें लगा लेते हैं। लेकिन इस हवेली के आसपास कोई भी किसी भी तरीके की दुकान नहीं मिलेगी आपको। कहते हैं जिसने यहाँ पर दुकान भी लगाया वो भी मरा और जिसने यहाँ की दुकान से कुछ खरीदा वो भी मरा। इसके अलावा जिसने इस हवेली में जाने की कोशिश की वो तो कभी वापस नहीं आया। ये हवेली अपने आप में काफी डरावनी है, लेकिन ये हवेली हमें एक और चीज बताती है कि एक इंसान तभी तक रहता है जब तक वो सामने वाले की डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। लेकिन विक्रम हैवान इसीलिए बन गया क्योंकि उसने माधवी की बातों का रिस्पेक्ट नहीं किया। माधवी शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वो चुपचाप माधवी को छोड़ देता, उसके पेरेंट्स को कुछ नहीं करता, तो शायद विक्रम भी काफी और सालों तक जीवित रहता। लेकिन नियति को यही मंजूर था और ऐसे ही लोग आज की दुनिया में भी हैं। दानव सिर्फ पहले की दुनिया में नहीं हुआ करते थे, आज की दुनिया में भी दानव है। बस उनके बड़े दांत नहीं होते हैं, बड़े नाखून नहीं होते हैं, लेकिन इतने सारे जो रेप केसेस होते हैं, मर्डर्स होते हैं, उसके पीछे रीज़न बस एक ही चीज़ का है, डिसीजंस की रिस्पेक्ट ना करना। ये कहानी डरावनी होने के साथ साथ हमें काफ़ी कुछ सिखाती भी है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कभी आप इस हवेली के सामने से गुजरते हो तो क्या आप इस हवेली के अंदर जाना चाहोगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। लेकिन आने वाली जो कहानियां हैं वो और ज़्यादा डरावनी होने वाली है, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उन्हें मिस ना करो। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।